इसको द बोलें कि दी बोलें, इसको अ बोलते हैं या ए बोलते हैं, इसको अन बोलते हैं या एन बोलते हैं, या ये जो वर्ड्स हैं जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोप, यूनिसन, यूनानिमस, हिस्ट्री, ऑनेस्ट, इनके साथ ए लगेगा कि एन, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम। इस ग्रामर कोर्स की श्रृंखला में तीसरा एपिसोड जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज़ दी आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे उसका यूसेज होता है, और कुछ बारीकियां जो शायद आपने पहले नहीं सीखी होंगी, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सीखते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल। आपने इनको सुना ही होगा, ए और एन और द, लेकिन ये समस्या रहती है, दुविधा रहती है कि कब क्या प्रयोग किया जाए। तो आज उस दुविधा को दूर करने के लिए हम बारीकी से हर चीज का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले ए और एन जो आर्टिकल्स हैं, ये यूज होते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स विल बी यूज्ड बिफोर नाउन्स। द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज हो सकता है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि इफ आई से आई हैव वन बुक, उसकी जगह मैं ए लगा सकता हूं, आई हैव अ बुक। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जैसा कि वो नाम सजेस्ट करता है, कि इट इज नॉट अबाउट समथिंग और समवन स्पेसिफिक। ये किसी भी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं है। डेफिनेट, लाइक द नेम सजेस्ट, ये किसी भी पर्टिकुलर चीज के या व्यक्ति के बारे में है, या स्पेसिफिक चीज या व्यक्ति के बारे में। तीसरी चीज कि ये यूज होता है सिर्फ काउंट नाउन्स के साथ, नाउन्स दैट वी कैन काउंट। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नाउन्स के बारे में, तो देयर आई हैड मेंशन्ड अबाउट काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द, ये यूज होता है बोथ काउंट नाउन या फिर नॉन काउंट नाउन के साथ। तो अब समय है इसको विस्तार से जानने का। पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, कि ए और एन में क्या फर्क है, राइट? आप जानते होंगे कि कॉन्सोनेंट्स और वावल्स में क्या फर्क है, बट वी विल रिकैप इट हियर। जो वावल्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, and these are the basic sounds with which we make every single word. I mean, there are a few exceptions where some words don't have vowels, but they are rare. For most words we have vowels in them. A, E, I, O, U, these are 5 vowels, and everything that is not a vowel is called a consonant. लेकिन हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इसका प्रयोग ए और एन के यूसेज में आने वाला है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग वेयर वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। तो हमने बात की थी ए और एन। ऑल द वर्ड्स all the words beginning with a consonant, उसके सामने हम ए लगाते हैं। एंड अगेन ये नाउन्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, बी इज ए कॉन्सोनेंट, और इसको हमने डिफाइन किया क्योंकि ये एक बुक है, तो हमने इसके आगे ए लगाया। एंड देयर कैन बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स लाइक दिस। एन कहां पे यूज होता है? मैं जब स्टूडेंट से यूजुअली पूछता हूं कि एन कहां पे यूज होता है,
तो बचपन में हमने सीखा था और वो ऐसा ही रिप्लाई करते हैं कि एन उन वर्ड्स के सामने यूज होगा जो वावल्स से शुरू होते हैं, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। बट दिस इज नॉट वावल, दिस इज वावल साउंड, एंड दैट इज द की डिफरेंस। किन नाउन्स के सामने एन यूज होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अम्ब्रेला, जो अ साउंड है वो एक वावल साउंड है, तो इसके आगे हम एन यूज करेंगे। बट व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी? क्या यू एक वावल साउंड है? नहीं। तो यूनिवर्सिटी, चूंकि ये यू से स्टार्ट होता है विच इज नॉट अ वावल साउंड, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे और आपको इसका ध्यान देना है। सिमिलरली मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी यूरोप की, इवन दो इट स्टार्ट्स विद अ वावल, क्योंकि ये यो साउंड है विच इज नॉट अ वावल साउंड, इसके आगे हम ए लगाएंगे एंड नॉट एन। तो इसी में हम वावल साउंड्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इवन दो ये जो साउंड्स हैं ए ई आई ओ यू, ये इनकी एक्चुअल साउंड्स नहीं है। तो हम यहां पे फोनेटिक्स की बात कर रहे हैं। इसकी जो साउंड्स हैं वो आ या एज इन एप्पल, राइट? सपोज आर्ट, आर्ट में ए यूज हो रहा है और एप्पल में ए, दैट इज द साउंड। सो आ और ए। जो ई की वावल साउंड है वो है ए एज इन एग, एलिफेंट। जो आई की साउंड है वो है ई, ई। जो ओ की साउंड है वो ओ या ओ एज इन ऑरेंज, और जो यू की साउंड है दैट इज लाइक अम्ब्रेला, अ साउंड। सो ए ई ओ या अ। सो आपको इन साउंड से जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उनके सामने आपको एन यूज करना है। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जैसे एक वर्ड हो गया ऑनेस्ट। अब ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन सपोज हम बात कर रहे हैं ऑनेस्ट पर्सन की, तो पर्सन इज अ नाउन, तो इसके सामने हम एक आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन वो इस पर्सन के बारे में तो है, लेकिन वो ए या एन होगा, वो डिपेंड करेगा इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन पे, क्योंकि वो उसके तुरंत बाद आ रहा है। तो यहां पे इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और इसमें एच साइलेंट है। तो ये जो ओ साउंड है ये वावल साउंड है, इसीलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे। अनदर एग्जाम्पल इज आवर। आवर में अगेन एच इज साइलेंट, तो हम कहेंगे एन आवर, आई विल बी लेट बाय एन आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं द। जैसा कि हमने कहा कि ये किसी स्पेसिफिक वस्तु या व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहां पे ए या एन का इस्तेमाल करें और कहां पे द का इस्तेमाल करें? तो आई गिव यू वन वेरी क्विक एग्जांपल, जिससे कि आपको एब्सोल्युटली यू विल गेट क्लियर अबाउट वेयर टू यूज व्हाट। जब भी हम किसी की बात करते हैं एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग समवन, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। अब बहुत हजारों लाखों किंग रहे होंगे, उनमें से हम अभी एक की बात कर रहे हैं, उनमें से एक। वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट किंग इन दिस स्टोरी। लेकिन आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द किंग वॉज ब्रेव एंड काइंड। अब हम किस किंग की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस किंग की जो हमने पहले वाक्य में इंट्रोड्यूस किया।
यहां पे चूंकि वो स्पेसिफिसिटी है कि किसकी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे द का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे अ किंग कहता तो वो किसी और किंग की बात होती। तो चलिए लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। आई मेट अ फ्रेंड दिस मॉर्निंग। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पहली बार मैं इनकी बात कर रहा हूं किसी से, तो मैं यहां पे ए यूज करूंगा। द फ्रेंड इज विजिटिंग हिज होम टाउन। अब मैं इस स्पेसिफिक फ्रेंड की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं वहां पे द लगाऊंगा एंड इट इज क्लियर फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन कि मैं उसी फ्रेंड की बात कर रहा हूं। अनदर सिंपल एग्जाम्पल इज आई बॉट अ पेन टुडे। तो हजारों लाखों करोड़ों पेन्स हैं, उनमें से मैंने एक पेन को खरीदा। लेकिन इसके बाद जब मैं दोबारा इस पेन की बात करूंगा तो मैं द का प्रयोग करूंगा। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि कहां पे डेफिनेट आर्टिकल हमेशा यूज होते हैं और कहां पे वो कभी यूज नहीं होते। लेट्स डिस्कस दैट। तो यहां पे आई हैव ऑलरेडी रिटन समथिंग फॉर यू। जैसे रिवर्स के नाम है, द गैंजेस, द नाइल, इनके सामने हमेशा द यूज होता है। सिमिलरली द माउंटेन्स, द हिमालयस, द एल्प्स, जो रेंजेस होती हैं उसके सामने हम द यूज करते हैं। डेजर्ट्स हो गए, द सहारा, द गोबी डेजर्ट, इनके सामने भी द का प्रयोग होता है। सम कंट्रीज, द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, इनके सामने भी द का प्रयोग होता है, जैसे द फिलीपींस, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Then we talk about the books, the Vedas, the Ramayana, the Puranas, the Bible, इन सब के सामने भी हम द का हमेशा प्रयोग करते हैं। Then we talk about the superlatives, the biggest, the worst, the most beautiful, the tallest, the highest, the shortest. एंड दिस स्पेसिफिकली यहां पे काफी मिस्टेक्स होती हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सामने भी हम द का हमेशा प्रयोग करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ही प्लेज द वायलिन, द गिटार, द तबला, एटसेट्रा। फाइनली वी टॉक अबाउट द ओमिशन, और इसके बाद हम चलेंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें कि हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक्स। ओमिशन कहां पे होता है? जहां पे भी हम रोज जाते हैं अपने कार्य हेतु, वहां पे हम आर्टिकल नहीं लगाते। सपोज आई माई डॉटर गोज टू स्कूल, तो मैं वहां पे गोज टू द स्कूल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा शी गोज टू स्कूल। लेकिन कभी मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना हो, तब मैं बोलूंगा कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, क्योंकि मैं वहां नहीं जाता, मैं वहां काम नहीं करता, मैं वहां पढ़ता नहीं हूं। द सेम थिंग अप्लाइज टू अदर प्लेसेस वेयर वी फ्रीक्वेंट फॉर वर्क और स्टडीज। अगर कोई नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही है तो शी विल से कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। लेकिन अगर मैं किसी को देखने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई कजन हु इज एडमिटेड देयर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं यहां पे प्रोनाउंसिएशन की, कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए है, मैं बार बार इसको ए बोल रहा हूं, लेकिन जब ये एक वाक्य में आती है तो इसका उच्चारण कैसे किया जाए? क्या वो अ होगा कि वो ए होगा? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे आई हैव अ कंप्यूटर। अ जब भी हम इंडिविजुअली ए की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बार बार एक आर्टिकल की बात कर रहा था कि आर्टिकल ए, वहां पे हम इसको ए बोलेंगे। लेकिन इन ऑल द अदर सेंटेंसेस इट इज लिटरली आधा कटा हुआ अ साउंड, अ। तो अ पूरा नहीं बोलेंगे, आधा कटा हुआ साउंड। सो आई हैव अ कंप्यूटर, पता भी नहीं चलेगा, एक सिर्फ मेंशन मात्र इसको हम करते हैं, आई हैव अ कंप्यूटर। कई बार जैसे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई कहता है कि ओ वर यू टॉकिंग अबाउट द बॉयज, तो मैं कहूंगा नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ए बॉय, एक ही बॉय की बात कर रहा था, नॉट द बॉयज। तो वहां पे जहां पे बहुत रेयर इंस्टेंसेस में जहां पे हमें उसके ऊपर फोकस करना है, वहां पे कई बार आप सुनेंगे किसी को ए बोलते हुए। तो इसका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ
है, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ बुक। जब एन पे आते हैं तो इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है, इट इज अन, अन, राइट। आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला, इसमें एन नहीं बोलेंगे स्पेसिफिकली। अगेन द सेम रूल्स विल अप्लाई हियर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि यहां पे इतना फर्क नहीं होता दोनों प्रोनाउंसिएशन पे, लेकिन यहां पे इट इज कंप्लीटली डिफरेंट, द वर्सेस दी। आप बहुत से लोगों को दी बोलते हुए पाएंगे, लेकिन दी का इस्तेमाल कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही होता है। तो जिन भी शब्दों के आगे ए लगता है उसके आगे हम द लगाएंगे। द बुक, द पेन, द कंप्यूटर। और जिन शब्दों के आगे एन लगता है वहां पे हम डी प्रोनाउंस करेंगे, जैसे दी एग, दी एलिफेंट, दी अम्ब्रेला। एक और जगह दी का इस्तेमाल होता है जब हम किसी के ऊपर स्ट्रेस देना चाहते हैं या एम्फेसिस देना चाहते हैं, वहां पे भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि आई मेट अमिताभ बच्चन येस्टरडे, तो हालांकि अमिताभ बच्चन हम जानते हैं एक ही है, लेकिन हो सकता है किसी और व्यक्ति का भी नाम अमिताभ बच्चन हो, तो मैं पूछूंगा दी अमिताभ बच्चन, दी अमिताभ बच्चन। तो किसी के ऊपर अगर आपको स्ट्रेस देना है तो वहां पे हम दी का प्रयोग करेंगे। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को आई होप आपने ठीक से समझ लिया होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग आर्टिकल्स एंड मेकिंग श्योर दैट योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। अगर आप इस हैबिट को एक हफ्ते तक अपने जीवन में ले आते हैं तो योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव एंड योर इंग्लिश स्किल्स आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल।